जहां एक तरफ चार्ल्स डार्नी पेरिस पहुंच चुका था, उसे कैद कर लिया गया था, वहीं दूसरी ओर डॉक्टर मैनेट और लूसी को चार्ल्स डार्नी का खत मिलता है। अब आगे क्या होता है तो हम समझेंगे आज। द बेस्टाइल प्रिजनर रिटर्न्स। बेस्टाइल का कैदी वापस आता है। यहाँ पे बेस्टाइल का कैदी कौन है तो डॉक्टर मैनेट। शुरुआत में बताया जाता है कि मिस्टर लॉरी पेरिस पहुंच चुके होते हैं और वह टेल्सन बैंक के पास जब जाते हैं तो उन्हें दिखता है, वह क्या देखते कि सारी चीजें अस्त व्यस्त है। वह घर एक अमीर आदमी का घर था जिस पे बैंक बना हुआ था। तो अमीर आदमी वहां से भाग चुका था और उसके घर को पूरी तरह से खराब कर दिया गया था। जिस आदमी का घर था वह आदमी अपने कुक का ड्रेस पहन करके फ्रांस से भाग चुका था और अब उस घर को गवर्नमेंट चला रही थी। लेकिन मिस्टर लॉरी को बैंक के ऊपर का जो रूम था जो उनके लिए हमेशा रहता था, वो वहां जाते हैं। वह खिड़की से बाहर देखते हैं तो उसी अमीर आदमी का घोड़ा गाड़ी वहीं पे था। उसके बगल में एक बहुत बड़ा पत्थर था जिसमें तलवार, कुल्हाड़ी, चाकू, इन सारी की सारी चीजों को धार किया जाता था और उस पत्थर में बहुत ज्यादा खून लगा हुआ। तो यहाँ पर मिस्टर लॉरी खुद से बोलते कि भगवान का शुक्र है कि मेरा को जाना माना या प्रिय आदमी आज यहाँ नहीं है। और थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है और मिस्टर लॉरी देखते हैं कि कोई आया है। थोड़ी देर बाद अब उनके रूम के दरवाजे की घंटी बजती है और वह देखते हैं कि डॉक्टर मैट और लूसी वहां पे है। जिस पे मिस्टर लॉरी बोलते हैं कि क्या हो गया, क्या बात हो गई, किस कारण से आप यहाँ आए। जिस पर लूसी बोलती है कि मेरे पति। तो फिर मिस्टर लॉरी बोलते हैं क्या हुआ चार्ल्स को, वह ठीक तो है ना। जिस पे लूसी बोलती है कि वह यहाँ पे है, पेरिस में है और वह हमें बिना बताए यहाँ आ चुके थे अपने एक दोस्त की मदद करने के लिए और उसे गेट के पास ही रोक दिया गया और जेल में डाल दिया गया। इन सारी की सारी बातों को मिस्टर लॉरी बड़े ही ध्यान से सुन रहे होते हैं। वही दूसरी ओर डॉक्टर मैरेट बहुत ही ज़्यादा शांत होते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर मैट बोलते हैं कि मेरी यहाँ पे ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल गुजरी है और मैं बेस्टाइल का प्रिजनर भी रह चुका हूँ और पेरिस में कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जो मुझे छू सके। सारे के सारे लोग मेरे लिए इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए तुम्हें किसी भी तरीके का डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं चार्ल्स को बचा लूँगा। वही दूसरे बोलते यह किसकी आवाज़ है। अब मिस्टर लॉरी क्या देखते हैं कि लूसी खिड़की की तरफ जाती है। तो मिस्टर लॉरी बोलते हैं उधर मत जाओ, वहाँ पे खून खराबा शुरू हो चुका है। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं लूसी को कि मेरी बच्ची बहादुर बनो, जाओ अपने रूम में जाओ और मैं और तुम्हारे पिताजी सोचते हैं कि हमें क्या करना है। जब लूसी वहाँ से चली जाती है तो डॉक्टर मैट बाहर की तरफ देखते हैं और उनकी आंखें बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे आदमी औरत जिनके बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए हैं, उन सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं, उस पत्थर के पास अपने हथियार को धार कर रहे हैं। उनके पूरे चेहरे, हाथ, शरीर, कपड़ों, हथियार सारे के सारे जगह पे क्या था, खून था। उनके आंखों में भी खून आ चुका था, इतनी ज़्यादा वो गुस्से में थे। और जैसे ही दोनों के दोनों मिस्टर लॉरी और डॉक्टर मैट खिड़की के पास आते हैं तो मिस्टर लॉरी बोलते हैं कि वे सारे के सारे प्रिजनर्स को मार रहे हैं, हमें जल्दी करनी चाहिए। शायद ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। इतना सुनने के बाद डॉक्टर मैनेट
मिस्टर लॉरी को छोड़ करके कंट्री यार्ड के पास जाते हैं और अपने बारे में बताते हैं कि वह कौन है। जैसे ही वह बताते हैं कि वह बेस्टाइल के प्रिजनर है, सारे के सारे लोग उनकी प्रशंसा करते हैं और बोलते हैं लॉन्ग लिव द बेस्टाइल प्रिजनर, मतलब बेस्टाइल के प्रिजनर की जय हो, वह लंबे समय तक चले। फिर उसके बाद डॉक्टर मैनेट बताते हैं कि उनका जो दामाद है चार्ल्स डानी, उसे ला फोर्स के जेल में डाल दिया गया है। इतना सुनने के बाद सारे के सारे लोग उन्हें उठा करके लेके जाते हैं ला फोर्स की तरफ। आप बोलते हैं बेस्टाइल के रिलेटिव को जो ला फोर्स में है उसे फ्री करो, प्रिजनर एवरमॉन्ट को फ्री करो। और ऐसा करते हुए वह डॉक्टर मैनेट को उठा करके गेट के पास पहुंच जाते हैं। वही दूसरी ओर मिस्टर लॉरी लूसी के साथ साथ मिस प्रॉस और लूसी की बेटी को जो घर के बाहर इंतजार कर रहे होते हैं, वह उन्हें बैंक के एक रूम में लेके चले जाते हैं एज अ रेंट पर रहने के लिए। तब वह वापस अपने बैंक के पास आते हैं। बैंक में उनका जितना काम था सारे के सारे काम करते हैं। तभी उन्हें अपने दरवाजे के पास खटखटाहट की आवाज़ आती है। जैसे ही वह अपना दरवाज़ा खोलते हैं, उनके सामने एक आदमी होता है। तो वह जो आदमी होता है वह मिस्टर लॉरी को बोलता है, क्या आप मुझे जानते हो? जिस पे मिस्टर लॉरी बोलता है कि हाँ, मैंने आपको कहीं देखा तो है। जिस पे वह आदमी बोलता है कि हाँ, शायद मेरे ही वाइन शॉप में। तभी मिस्टर लॉरी को याद आता है कि वह आदमी कौन है। तो एम डफाज है, मिस्टर अर्नेस्ट डफाज है, जिन्होंने डॉक्टर मैनेट को बहुत सालों पहले बचाने में मदद की थी। अब यहाँ पे वही डफाज बोलता है कि क्या आप डॉक्टर मैनेट के साथ आए हैं? और इतना बोलकर डफाज उनके हाथ में एक कागज का टुकड़ा पकड़ा देता है, जिसे मिस्टर लॉरी पढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ था कि चार्ल्स सेफ है, लेकिन तुम्हें यहाँ पे कुछ समय के लिए रुकना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे कुछ समय के लिए रुकना पड़ेगा। उन्होंने मुझे यह नोट तुम्हें देने के लिए भेजा है और उनके पास लूसी के लिए भी एक मैसेज है, तो मुझे वहाँ लेके चलो। अब इस पढ़ करके मिस्टर लॉरी डफाज के साथ लूसी के रूम लेके चले जाते हैं। वही दूसरी ओर कंट्री यार्ड के पास क्या होता है, दो और महिलाएं उनके साथ जुड़ जाती है। मतलब मिस्टर लॉरी जा रहे हैं, उनके साथ साथ डफाज भी जा रहे हैं और उनके साथ साथ दो और महिलाएं भी जा रही है, जिनमें से एक महिला बुनाई का काम कर रही है। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वह कौन होगी, वह मैडम डफाज होगी। अब यहाँ पे मिस्टर लॉरी बोलते हैं कि क्या मैडम डफाज ही हमारे साथ जाएंगी? जिस पे अर्नेस्ट डफाज बोलते हैं हाँ जाएंगी, क्योंकि उन्हें यह पता करना है कि जिन्हें वह बचाना चाह रही वो दिखने में कैसे, तभी तो वो बचा पाएंगे। जब वे लोग लूसी के रूम पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, लूसी अकेली है और उन्हें मैसेज दिया जाता है एक उम्मीद के कि चार्ल्स बच जाएगा। जैसे वह पढ़ते हैं तो वह रोने लगती है। फिर उसके बाद वह मैडम डफाज की तरफ देखती है और जैसे ही वह मैडम डफाज की तरफ देखती है वह पूरी तरीके से डर जाती है। वह दूसरी ओर मिस्टर लॉरी भी इस बात को देख रहे होते हैं, लेकिन बताते हैं कि असली कारण क्या है। इतनी सारी के सारी बातें सुन करके मिस्टर लॉरी बोलते हैं कि मैडम डफाज उन्हें देखना चाहती है जिन्हें वह बचा सकते। तो आप एक काम करो, आप मिस प्रॉस को और लिटिल लूसी को भी साथ में ले करके आओ। और जब लूसी दोनों को लाने के लिए जाते हैं और ले करके आते हैं तो मैडम डफाज थोड़ी देर लूसी की तरफ देखते हैं और कहती है क्या यह उसी का बच्चा है? जिस पे मिस्टर लॉरी बोलते हैं हाँ यह उसी का बच्चा है। अब यहाँ पे मैडम डफाज अपने पति को बोलते हैं चलो हो गया, मैंने इन्हें देख लिया, अब हमें चलना चाहिए। और जैसे मैडम डफाज जा रही होती है तो लूसी दौड़ करके दरवाजे के पास जाती है और बोलती है मैं आपसे भीख मांगती हूँ कि आप मेरे पति को बचाने में मेरी मदद करें।
एक माँ के तौर पे और एक पत्नी के तौर पे मैं आपको यह बात बोल रही हूँ। जिस पर मैडम डफाज उसकी तरफ देखती है और बोलती है, और उन पत्नियों का क्या, उन माँओं का क्या जिनके बच्चों को, जिनके पतियों को, जिनके पति को नहीं छोड़ा गया था, क्या उन पे किसी की कोई दया नहीं हुई थी? और इतने ही बोलने के बाद वह दोबारा अपनी बुनाई का काम शुरू कर देती है और वापस चली जाती है। वही जब मिस्टर लॉरी और लूसी अकेले होते हैं तो मिस्टर लॉरी बोलते हैं, बेटी हिम्मत रखो। जिस पे लूसी बोलती है, उस डरावनी महिला ने तो मेरी सारी के सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। अब यहाँ पे मिस्टर लॉरी बोलते हैं, नहीं नहीं, अब क्या होगा? उसके डराने से क्या हो जाता है? अगर वह कुछ कर ही नहीं पाएंगी, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग चार्ल्स को बचा लेंगे। लेकिन वही दूसरी ओर जब मिस्टर लॉरी अकेले होते हैं तो उन्हें भी इस बात की चिंता हो रही होती है कि मैडम डफाज क्या कर सकती है, वह उनके परिवार को कैसे मुसीबत में ला सकती है।